हाय माय ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे हो जाइए। बिकॉज हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम। माय ब्यूटीफुल ट्विन एनर्जीज, माय ब्यूटीफुल सोलमेट गाइज। तो चलिए चेक इन करते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके और इस रिलेशन के अंदर किस तरीके की बैलेंसिंग चल रही है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारी डीएफ के कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारी डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स जो कि अभी वीडियो को देख रही हैं। एंड इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट दैट डीएफ एंड डीएम कॉन्सेप्ट, देन प्लीज कमेंट डाउन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो और मे बी मैं कम्युनिटी टैब के ऊपर आप लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम चेक इन कर लेते हैं कि डीएफ की एनर्जीज अभी क्या चल रही हैं, डीएफ क्या सोच रही हैं। मून, ओके, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द फूल एंड द फोर ऑफ पेनिकल्स। सो ये साइन आप लोग हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड बेसिकली बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, तो इतने सारे तो नहीं। वी जस्ट वांट अ वन कार्ड एंड वन कार्ड आ गया हमारे पास, टू ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये साइन आपके हो सकते हैं डीएफ, डिवाइन फेमिनिन्स, जो कि वीडियो को देख रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की एक बहुत ब्यूटीफुल सी खासियत होती है, खासियत स्पेशलिटी होती है दैट उनके मन में क्या चल रहा होता है ना, उनके घर वालों को नहीं पता लगता। इतनी छुपी रुस्तम होती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है सामने वाले को पता ही नहीं लग पाता है। और वो ना बहुत ज्यादा सबको दिखाती हैं कि मैं बहुत ज्यादा फायरी पैशनेट कंडीशन में हूँ, बट सीरियसली अगर बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफ्यूजन में ही बैठी रहती हैं। ठीक है, और इसी को ही हील होना कहते हैं, जो कि अभी आप मुझे इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हो। पता है, एक चीज आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही थी काफी समय से। मैं एक तरीके का क्या देख रही हूँ आजकल एनर्जीज के अंदर बदलाव। एक रीडिंग जैसे कि सपोज करो 10-15 डेज में वी विल डू दैट रीडिंग, है ना, स्पेशल रीडिंग फॉर ट्विन फ्लेम एनर्जीज एंड सोलमेट एनर्जीज। तो मैं क्या देख रही हूँ कि कंटिन्यूसली काफी समय से, काफी महीनों से एक जो एनर्जी आती है, जैसे सपोज करो पिछली बार की एनर्जी इतनी धांसू आती है, इतनी कमाल की आती है डीएफ की कि हाँ कि इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ और काफी लोगों के रिकंसिलिएशन भी हो जाते हैं। बट फिर मैं क्या देखती हूँ कि दोबारा से जब हम 15 दिन बाद या 10 दिन बाद इसी वीडियो के बारे में, इसी रीडिंग के बारे में चेक इन करते हैं, तो आपकी एनर्जीज काफी बुरी तरीके से बदल चुकी होती हैं। और वो चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंसिंग की कमी चल रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपको थोड़ा सा भी दिखाने की कोशिश करता है दैट हाँ मेरे मन में भी प्यार है तुम्हारे लिए, तो आप पूरे के पूरे 100% उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप पता है क्या करते हो, जैसे ही आपने अट्रैक्ट किया, ठीक है, थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, थ्रू योर वाइब्रेशंस, थ्रू योर हीलिंग्स, आपने अपने पार्टनर को बैलेंस किया, आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। आप पता है क्या कर देते हो, आप दोबारा से वो इतना सा आपको शो करता है, आप उसको इतना शो कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन दीज काइंड ऑफ जर्नीज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे तो आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आएगा कि जेन्युइनली आप उससे प्यार करते भी हो या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ना होता ही है कि आप लोगों को इतना सोचना नहीं होता है अपने पार्टनर के बारे में, बट हम गलती वही कर देते हैं क्योंकि कहते हैं ना चंचल मन। बट अगर अभी मैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी बताऊं तो दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ डिसेप्शन। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ ठीक है रिलेशन तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी हो रही है। पता नहीं ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी है, लेकिन मैं परेशान हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आ रहे हो, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो आप। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही तो क्या है और गलत क्या है। बस सिर्फ और सिर्फ आप ये बात सोच रहे हो
कि मैं परेशान हूं और ये बंदा मेरी जिंदगी में आ नहीं रहा है, नई चीजें शुरुआत हो नहीं रही हैं और मैं इस रिलेशन के लिए तड़प रही हूँ, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग्स आपकी बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी ऐसी फीलिंग्स रखोगे तो मुझे ये बताओ चीजें कैसे स्टेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी डिवाइन फेमिनिन्स तो कुछ खास अच्छा सोच नहीं रही हैं। चलिए मस्कुलिन्स की देख लेते हैं। अब जब डिवाइन फेमिनिन इतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो मस्कुलिन्स तो क्या ही सोच रहे होंगे, बट स्टिल चेक कर ही लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो उनके दिमाग में आपके लिए। सी, मैंने बोला था ना, 8 ऑफ सोड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्टार कार्ड, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड द 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोड्स। या बेसिकली ऐसा ही होना है। क्रेविंग्स हैं, दोनों तरफ क्रेविंग्स हैं, आपके मन में भी है, उनके मन में भी है, आपके मन में भी होप है, उनके मन में भी होप है, लेकिन ना तो स्टेप आप ही ले रहे हो ना आपके पर्सन ही ले रहे हैं। आपको तो कोई स्टेप लेना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए स्टेप लेना है, दैट आपको पॉजिटिव रहना है, एट्रीब्यूट्स में रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात बताऊं, जिनको स्टेप लेना है वो तो सिर्फ और सिर्फ उलझे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन मस्कुलिन की सोच यही चल रही है कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है आप दोनों के बीच में घर वालों के फासले हो या फिर किसी तरीके की प्रॉपर थर्ड पार्टी हो। तो हाँ भाई, दिक्कतें तो हैं, कुछ अच्छा ना तो आप ही सोच रहे हो ना ये आपका पार्टनर ही सोच रहा है। आप भी नेगेटिव सोच रहे हो, ये भी नेगेटिव सोच रहे हैं, और होना ही है। भले से आपके मन में पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत है कि नहीं सब कुछ सही होगा, एक दिन सब कुछ बेटर होगा, लेकिन डाउट आप करते रहते हो, तो वही डाउटिंग है उनके मन में भी चल रही है। किसी तरीके का नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट मूव ये क्या ले सकते हैं। सॉरी गाइज, आप लोगों को मेरे ना सोच वोच से बेयर करना पड़ रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। अभी तो नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं नजर आ रहा, बहुत खतरनाक ही है। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कोई पॉजिटिव स्टेप, कोई पॉजिटिव स्टेप। एक कार्ड से पॉजिटिव स्टेप का आया है टेम्परेंस, यानी कि रिकंसिलिएशन। देखो लास्ट आउटकम तो होने वाला यही है कि आपका होगा तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन ही पॉसिबल नहीं है या फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें नहीं है गाइज। लेकिन एनर्जीज अभी काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। कब तक होगा ये, समय लग जाएगा यहाँ पे तो। सी, 4 ऑफ सोर्ड्स, वेटिंग, समय लग जाएगा अभी काफी ज्यादा। फिर हमारे पास हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो अभी काफी ज्यादा समय लगता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। एटलीस्ट 6 मंथ्स तो है ही है, आप मान के चलो कि 6 महीने तो है ही है, ठीक है। एंजल्स की क्या राय है इस चीज को लेकर के? अब एनर्जीज यही चल रही है, मैं इस रीडिंग को ज्यादा आगे खींचूंगी तो वो भी सही नहीं है ना। तो देख लेते हैं, गाइडेंस वगैरह देख लेते हैं। आप तो बस कंफ्यूजन में हो, और ये आप सिर्फ और सिर्फ दुख में, वेटिंग में हो, और ये पर्सन कंफ्यूजन में है, परेशानी में है और स्टक है। और आउटकम आ रहा है रिकंसिलिएशन, लेकिन समय लगेगा। अपनी अबेंडेंस की तरफ ध्यान देने की कोशिश करो, यानी कि आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है हमारे पास कार्ड इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड मोर ओवर इस रिलेशन के अंदर रोमांस आएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। एक कार्ड यहां से भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये रिकंसिलिएशन कब तक होगा। डेविल का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। समय लगेगा, अभी तो समय नहीं है, अनुकूल समय है ही नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और देखो इधर बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास मैजिशियन। यू हैव टू मैनिफेस्ट देम, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको, इजीली नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। सो प्लीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, 33x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब ही है, तो आप एक काम कर दो, इस बंदे को टोटली इग्नोर करने की कोशिश कर दो, ठीक है।
आपकी एनर्जीज ना वहां पे लगेंगी और ना आपको नेगेटिव महसूस होगा। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। हैव सम अफर्मेशन वाटर किस तरीके से बनाते हैं, कैसे लेते हैं, नहीं पता है, देन डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टा का लिंक है, वहां से आप लोग चेक इन करके उस अफर्मेशन वाटर को पिया करें, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बाय।